तुम्हारा ये जो संसार है जिसे तुमने बनाया है, जिसे तुम लोगों ने मिलकर बनाया है, वो तुम्हारे इच्छाओं का, योजनाओं का हिस्सा है। तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हुई, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए था, तुम्हें किसी चीज़ की चाहत हुई, फिर जाकर तुमने इस संसार को रचा, बनाया अपने अनुकूल, और तुम अपने अनुकूल इसे बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो। तुम्हें कुछ चाहिए जो तुम्हें ऐसी सुरक्षा दे कि मज़ा आ जाए। तुम्हें इस सागर में एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर तुम अच्छे से खा सको, पी सको, है ना, मस्ती मार सको। लेकिन तुम और निरंतर उसी के लिए मेहनत करते हो। लेकिन तुम इतिहास को उल्टा कर देखो और वर्तमान को देखो, क्या तुमने वैसा पाया? क्या तुमने वैसा पाया? क्योंकि जिस सीमेंट बालू से तुमने इस संसार को बनाया है, जिस भावना से और जिस इच्छा रूपी ईंट से तुमने इस संसार को बनाया, सजाया है, वो उसका आधार ही गलत है, उसका स्वरूप ही धोखा है, प्रपंच है, भ्रम है। तो तुम जिस आधार से, जिस होशियारी से तुमने, जिस योजना से, जिस अहंकार से तुमने इस संसार को बनाया और निरंतर बना रहे हो, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी। वो चैन, आनंद, सुख कभी नहीं मिलेगी। चाहे तुम कुछ भी हो जाए, चाहे तुम इस संसार को कैसे भी सजा लो, जब तक तुम खुद को नहीं देख लेते, जब तक तुम इस इच्छा रूपी है ना प्रपंचों को नहीं देख लेते, तुम उस ऊर्जा को नहीं देख लेते जो तुम्हें ये संचालित करती है, ये कर्म करने के लिए तुम्हें मजबूर करती है, उस चाह को नहीं देख लेते जिसके कारण तुमने ये रचा है, और उस चाह जिसके कारण तुमने ये रचा है उसका अस्तित्व को नहीं देख लेते, उसको तुम जान नहीं लेते कि मैंने ये क्यों किया। क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी? चले थे सफ़र पर, है ना, लेकिन घूमने के लिए निकले थे, टहलने के लिए, लेकिन वहीं पर शादी भी कर लिया, बच्चे भी पैदा कर दिए, वहीं पर घरकुंडा भी निकाल लिया, एक से खेल लगा दिया, तमाशा लगा दिया, और उस तमाशा में तुमने खुद को इस कदर खो दिया कि तुम्हें उस जिंदगी की आदत हो गई।
तुम वहाँ रुक गए। तुम उस स्थान को अपना गढ़ बना लिया। तुम उस स्थिति को तुमने अपना स्वभाव और आनंद बना लिया। तुम बदलना नहीं चाहते। तुम स्वयं को नहीं समझ पाते कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुमने खुद को उस खेल में खो दिया, लेकिन जब वो खेल समाप्त होने वाली रहती है तो तुम लगते हो चिल्लाने और रोने कि मेरे साथ गलत हो गया। तुम जिसे बोलते हो कि मेरे साथ गलत हो गया, वो वास्तव में गलत नहीं है, वो स्वभाव ही है, ऐसा ही होना था। समझिए, एक जन्म लिया हुआ बच्चा बड़ा होगा ही। बड़ा हुआ बच्चा, किशोर हुआ बच्चा वृद्ध होगा ही। वृद्ध हुआ बच्चा मृत्यु होगी ही। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सभी वस्तुएं, प्रत्येक परमाणु अणु बदल रहे हैं, उसमें सब कुछ बदल रहा है। लेकिन तुम बदलाव से बचना चाहते हो, तुम परिवर्तन से भागना चाहते हो। तुम्हें जब तुम खुद को देखते हो तो तुम्हें कुछ विशेष दिखाई देता है। तुम कुछ विशेष और तुम उस विशेषता के बल पर, उस विशेषता के भ्रम में, और तुम विशेष हो, लेकिन तुम जिस रूप में खुद को विशेष समझते हो, तुम प्रपंच के अलावा कुछ नहीं। तुम विशेष समझते हो खुद को, और उस विशेषता के अनुसार केंद्र में रखकर तुम योजनाएं बनाते हो, है ना। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो और तुम निरंतर एक शर्त में जीना चाहते हो, एक सुरक्षित स्थान में जीना चाहते हो। तुम ये देखना नहीं चाहते कि जो व्यक्ति अभी है वो कल वो नहीं रहेगा। जो माहौल आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन तुम इस माहौल को बनाए रखना चाहते हो। तुम साक्षी नहीं होना चाहते। तुम खुद को देखना नहीं चाहते, खुद को नहीं जानना चाहते कि मैं इनमें कहीं नहीं। और तुम उस इच्छा के बल से इस संसार को चलाना और रचना चाहते हो। तुम मूर्ख हो, वो मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और ये संसार की ये गतियाँ चलती रहेगी। तुम्हें वापस लौट जाना है, तुम्हें वापस लौट जाना है। इन इच्छाओं रूपी प्रपंच से तुम्हें खुद को धीरे धीरे, जैसे जैसे निकले थे बाहर, वैसे वैसे धीरे धीरे वापस लौट जाना है। खुद को मिटा देना है, खुद को शून्य कर देना है। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो सकते कहीं भी। तुम देखो, उन इच्छाओं में जीना बंद करो। तुम इच्छाओं का चिंतन करना बंद करो। तुम विषयों का चिंतन करना बंद करो। तुम प्रकृति के किसी भी चीज का चिंतन करना बंद करो। सभी को स्वतंत्र कर दो और सभी को स्वतंत्र जीने दो। सभी की गति, तो उसमें नहीं। तुम्हारा ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें बहुत दुख है। तुम्हारा ये मनुष्य जीवन जो है, इसमें बहुत दुख है।
और तुम्हारे कारण मनुष्यता मनुष्य उसी कारण से सबको दुख है। तुम खुद को इससे निकाल लो, तुम इसमें शामिल नहीं हो सकते और धीरे धीरे खुद को छोड़ दो। इस प्रकृति को छोड़ दो, इस समाज को छोड़ दो, इस संसार को छोड़ दो, अपने संबंधों को छोड़ दो, प्रत्येक चीज को छोड़ दो। किसी भी चीज को अपने पास मत रखो, सब कुछ छोड़ दो। अगर हो सके तो अपने इस शरीर को भी छोड़ दो। तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि तुम्हारा आधार ही नींव ही गलत है। तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था। तुम कुछ हो गए हो, तुम कुछ बन गए हो। तुम सोचते हो मेरा ये शरीर विशेष है, लेकिन तुम ये नहीं देख पाते कि तुम्हारे शरीर को बनाने के लिए कितना इसके पीछे योजनाएं और मसाले डाले, तभी तुम्हारे इस शरीर का निर्माण हो। तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो, तुम ये शरीर हो ही नहीं। ये शरीर तुम्हारा संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं, आशाओं और वासनाओं का पिंड मात्र है, और इन्हीं से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और इन्हीं को पूरा करने के लिए ही हुई है। जिस क्षण तुमने खुद को देख लिया कि मैं इनमें कहीं नहीं हूँ, उसी क्षण तुम्हें स्वयं का बोध होता है और वही तुम्हारा दर्शन होता है। खुद का साक्षात होता है और तुम ये स्वतः ही झड़ जाते हैं। ये सभी विषय, गुण, कर्म, संकल्प, इच्छाएं, वासनाएं, ये प्रपंच सब कुछ मिट जाते हैं। तो क्या ये संसार में जितने लोग हैं गलत? हाँ, बिल्कुल ये लोग गलत हैं। लेकिन गलत क्या है, किसके लिए गलत है, ये मायने रखता है। उसको देखो किसके लिए गलत है। एक रोगी है तो रोगी जो है उसके लिए रोग गलत है, लेकिन डॉक्टर के लिए तो अच्छा ही है। तो वैसे देखो, इस संसार को चलाने वाला कौन है, इस संसार को बसाने वाला कौन है? ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन देख लो खुद से। तुम हो, प्रपंच है। तुम्हारी उत्पत्ति को देखो, तुम्हें किस उद्देश्य से जन्म लिया गया था उसको देखो। क्या तुम आना चाहते थे, उसको देखो। समझे? तो फिर तुम आ गए हो इस संसार में। अब मेन पॉइंट आता है कि फिर तुम क्या करो। सुसाइड कर लो या तो सुसाइड करने वाले जो परेशान हो जाते हैं वो कर ही लेते हैं, तो उनकी बात छोड़ दो। वो कोई रास्ता नहीं है। तुम अगर वैसी स्थिति होती है तो लोग सुसाइड करते ही हैं। जैन धर्म में तो तुमने देखा ही होगा। और इधर देख लो, वो निराशा में सुसाइड नहीं करना है, साक्षात्कार करके खुद को छोड़ देना है। खुद को छोड़ देना और सुसाइड कर लेना, दोनों बहुत अंतर है। अब जब तुम खुद को छोड़ दिए और इस संसार के प्रपंचों को तुम समझ लिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य शेष रह जाता है कि अगर तुम इस संसार में अब कुछ भी करो तो तुम एक ही चीज कर सकते हो। उस समय तुम कुछ होशियारी कर ही नहीं सकते। उस समय तुम प्रकट होते हो, सहज होते हो, तुम आत्मा होते हो, तुम बस होते हो। उस समय तुम जो भी करते हो सहज करते हो और तुम इस संसार को एक नए मार्ग देते हो, नए राह दिखाते हो, सभी को वापस लौटने के लिए प्रेरित करते हो, है ना? इसके सिवा तुम कुछ नहीं करते और इसके सिवा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो होता है, जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही करता है। जब तुम होते ही नहीं तो तुम करोगे क्या? तुम सहज ही स्वयं के स्वरूप से प्रकट होते हो
और इसी संसार में तुम एक काम कर सकते हो कि सभी दुखी हैं, सभी इच्छाओं से ग्रस्त हैं, सभी बीमार हैं, सभी अपने स्वरूप से निकलकर भूल गए हैं। खुद को भूल जाने का भ्रम है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो तुम उनके लिए एक सीढ़ी बन जाओ कि तुम पर वो आश्रित होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर इस संसार से, इस प्रपंच से निकल जाए और प्रकृति को, इस संसार को अपनी खूबसूरती वापस मिल जाए। जैसी वो है वैसा, जैसी प्रकृति है वैसा उसको खूबसूरती मिल जाए। तुम्हें और जो समझे ना, तुम इस संसार में वही कर्म कर सकते हो, एकमात्र लोगों को अपने स्वरूप में वापस लौट जाना, और इसी को सत्संग बोलते हैं। और राम ने भी यही किया, कृष्ण ने भी यही किया। ऐसे ही दोनों दूर के हैं, राम और कृष्ण बहुत दूर के हैं। वहाँ से अभी तक अगर 4-5 हज़ार साल बीत गया है तो सोच लो कि वहाँ से लेकर अभी तक में बहुत सारे तोड़ मड़ोड़ हैं। इसलिए थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, जैसे बुद्ध के पास आ जाते हैं या महावीर के पास आ जाते हैं। नज़दीक में जो है इनके पास आ जाते हैं, क्योंकि जो दूर हो जाते हैं ना उनके बीच में बहुत सारे होशियारियाँ खेल दी जाती है, उनको तोड़ मड़ोड़ दिया जाता है। तो इनको तुम समझकर ज़्यादा समझ सकते हो, इनको देखकर समझकर तुम ज़्यादा समझ सकते हो जो नज़दीक है। और तुम खुद को निकाल दो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इच्छा इस संसार में अनंत इच्छाओं को जन्म देती है। चाहे वो इच्छा अच्छी हो या बुरी, इच्छाएं होती। हाँ, तुम खुद स्वरूप में जान चुके हो, समझ चुके हो, तो फिर तुम सहज इच्छा कर सकते हो। वो इच्छा कोई इच्छा नहीं है, वो बस प्रेम है। और वही प्रेम, वही इच्छा प्रेम है। वो इच्छा प्रेम कब बन जाती है? जब तुम स्वयं को मुक्त कर लेते हो। और वो प्रेम क्या है? वो करुणा प्रेम। देख लो, करुणा प्रेम एक ही है। जब तुम खुद को देख लेते हो और जब तुम संसार को देखते हो कि प्रकृति में कैसा चल रहा है सिस्टम, उस समय सहज ही तुम अपना हाथ बढ़ाते हो और लोगों को बाहर खींच लेते हो। जैसे कृष्ण ने किया, राम ने किया, गौतम ने किया, एक से एक ऋषि मुनियों ने किया, वैसे ही वो बाहर सबको खींच। बाकी बात तो अगर देखा जाए तो ये संसार और प्रपंच कहीं है ही नहीं, ठीक। और तुम मुक्त हो जाते हो और ये प्रकृति भी मुक्त हो जाती है, समझे? और ये प्रकृति का जो तुम अभी वास्तविक रूप देखते हो, ये वैसा नहीं है, वैसा है ही नहीं, वैसा नहीं है जैसा तुम देखते हो। ये मत सोच लेना कि संसार नहीं है, संसार है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा दिखता है। किसी चीज़ पर तुम रंग चढ़ा दे तो कैसे रंग उसका बदल जाता है? तो संसार कैसा है? सहज है। संसार कहीं नहीं है, वो तुम ही हो। चलो इसको समझो, बार बार सुन लो। अगर बोलने की और कुछ ज़रूरत नहीं है। जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको प्रेम चाहिए, खुद ऐसा करेगा ही। उसे किसी भी प्रकार की प्रेरक उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं। जो बंधा हुआ है, जिसने देख लिया है कि मैं बंधा हुआ हूँ, वो किसी भी हद तक जा सकता है खुद को मुक्त करने के लिए। वही श्रद्धा है।